हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो करने वाले हैं, हमने नया जो सीरीज स्टार्ट करी थी राजस्थान करंट अफेयर, उसी कड़ी में दूसरी क्लास लेकर हम आपके सामने है। तो आज हम जो पढ़ेंगे करंट अफेयर के बाद सूजस का जो ए बुलेटिन होता है, आपका रोज का जो न्यूज़पेपर होता है, उसको भी अपन खंगालेंगे अच्छे से। जो राजस्थान में एग्जाम्स में बनने वाले हैं उन तथ्यों को ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला तथ्य आपके सामने है, राजस्थान को जेम एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान को जेम के अंदर एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। प्रदेश के जेम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपकर्मियों को उनके उत्पादों के क्रय और आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिए सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना। दूसरा, नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में आयोजित क्रेता और विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को ये जेम एक्सीलेंस अवार्ड 26 जून 2023 को दिया गया। क्लियर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सराहनीय कार्य के लिए राजस्थान को सिल्वर पुरस्कार केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले फैक्ट की ओर बात कर लेते हैं गाइस। अगला फैक्ट आपके सामने है, आवासन आयुक्त को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना कि ये चर्चा में है इसलिए कि आपको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का आयुक्त पूछा जा सकता था। आयुक्त कौन है वर्तमान में? पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। क्लियर। द एशिया HRD कांग्रेस द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब और AIS रेजिडेंसी जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना को 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। वापस से बता रहा हूँ, एक तो आपका कोचिंग हब हो गया, एक आपका AIS रेजिडेंस जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना को 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये पुरस्कार जो कि आपके सामने लिखे हुए देखो नीचे, आप देख लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पक्का सवाल बनेगा आपका। राजस्थान पवन ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत। केंद्र सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा ही सर्वोत्कृष्ट कार्य किए जाने हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको। दूसरा, वस्तुतः राजस्थान वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ये आपका सवाल बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? पूरे देश में पहला स्थान है। इसके अलावा देखो, अगले तथ्य की अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान को ये पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल वाइंड डे के अवसर पर 15 जून 2023 को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने ला रहा हूं मैं, जो कि सीधे एग्जाम में छपेंगे। 22-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट नई पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, जो अन्य राज्यों में सर्वाधिक थी, ठीक है। 22-23 और 22 में प्रदेश में कुल पवन ऊर्जा का उत्पादन कितनी क्षमता हो गई थी? तो 4337 मेगावाट, जो कि मार्च 2023 तक बात कर लूँ मैं तो 5204 मेगावाट हो गई। आपको याद रखना, सीधा एग्जाम में छपेगा कि मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी हो गई है? तो 5204 मेगावाट आपकी हो गई है। अब अगला फैक्ट देख लेते हैं गाइस। डायल फ्यूचर यानी भविष्य की राह कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। अब ये कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में सीधा एग्जाम में आएगा, तो ये कार्यक्रम पर देख लेते हैं। प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की राह तैयार करने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने एक अनूठी पहल करते हुए डायल फ्यूचर इन भविष्य की राह कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायल फ्यूचर जो कार्यक्रम उसका संबंध शिक्षा विभाग से है। क्लियर हो गया आपका। अब देखते आगे। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को संकाय चयन में मार्गदर्शन करने के साथ कैरियर की काउंसलिंग भी की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वे 10वीं जो पास कर चुके हैं उन विद्यार्थियों में संकाय चयन करना कि भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है, एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इनिशिएटिव के तहत 28 जून से 5 जुलाई 2023 में सभी जिलों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परामर्श कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के भावी जीवन की राह को संवारने वाले शिक्षक पथ प्रदर्शक शिक्षक कहलाएंगे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं गाइस।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीधा एग्ज़ाम के अंदर बनेगा आपका, पूरे चांसेस है। 7 जिलों में खुलेगी खेल अकादमियाँ। राज्य सरकार के खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न अकादमियाँ स्थापित कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ की वित्तीय मंजूरी जून 2023 में दी। और स्वीकृत खेल अकादमियाँ कहाँ कहाँ खुलेगी वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपकी फुटबॉल अकादमी खुलेगी कोलिडा, सीकर और बांसवाड़ा में, ठीक है। साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में, कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकादमी राजगढ़ चूरू में, बास्केटबॉल अकादमी बाड़मेर और सीकर बीएस में, और कबड्डी अकादमी आपकी डीडवाना नागौर के अंदर खुलेगी। कहाँ खुलेगी? डीडवाना नागौर में। फिर से बताता हूँ मैं, फुटबॉल अकादमी कोलिडा सीकर एवं बांसवाड़ा में, जबकि साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में और कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकादमी राजगढ़ चूरू में और बास्केटबॉल अकादमी बाड़मेर और सीकर बीएस में, और कबड्डी अकादमी जो खुलेगी आपकी डीडवाना नागौर के अंदर खुलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं गाइस, अगला फैक्ट क्या है। NIRF रैंकिंग 2023 में बिट्स पिलानी को 25वें स्थान मिला है। सीधा सवाल बनेगा एग्जाम में, ठीक है, आपको याद रखना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जून 2023 को जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल सूची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को 25वीं रैंक मिली है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में ओवरऑल सूची में बिट्स पिलानी के अतिरिक्त मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को 62वीं रैंक और IIT जोधपुर को 66वीं रैंक मिली है, और वनस्थली विद्यापीठ को 97वीं रैंक मिली है। वापस से बताते हैं, बिरला को कितनी मिली है? 25वीं, ठीक है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट को जयपुर जो है 62, IIT जोधपुर 66 और 97। वापस से 25 पिलानी हो गया आपका, 62 आपका मालवीय नेशनल हो गया, IIT आपकी 66 होगी, और वनस्थली विद्यापीठ जो है आपकी वो 97 होगी। या सीधा याद रखना, सीधा एग्जाम के अंदर पूछेगा आपको। इसके अलावा देखो, किन स्थान पर पाने वाले प्रमुख संस्थान श्रेणीवार। यूनिवर्सिटी में बिट्स पिलानी 20वें स्थान पर है, जबकि वनस्थली विद्यापीठ 58 पे। शोध संस्थान में बिट्स पिलानी 26वें पे और मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 47 पे। तो ये और देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये सारा तथ्य आप देख लेना। और अब अपन चलते हैं कहाँ, सूजस की ओर। सूजस न्यूज़पेपर अपन देख लेते हैं, क्लियर। हाँ, तो सूजस से जो एग्ज़ाम्स में बनने वाले करंट अफेयर है उसकी तरफ अपन चलते हैं। ये देखो आपका 15 अगस्त का सूजस है, ठीक है, जयपुर मंगलवार 15 अगस्त, क्लियर। तो देखते हैं सबसे पहले कि मुख्यमंत्री राजस्थान वासियों को महंगाई से आज़ादी मिली, और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा कि हम वर्ष 2030 तक अग्रणी राज्य बनेंगे। अब इसमें देखो करंट अफेयर कौन सा बनता है। एक तो कौन सा अपना स्वतंत्रता दिवस है, आपको याद रखना कौन सा हो गया, 77वां। दूसरा, हम अग्रणी राज्य बन रहे कौन से साल तक, सीधा एग्जाम में बनेगा 2023 तक। अपने लक्ष्य क्या रखा है कि 2023 तक हम पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्य बन जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर देख लेते हैं। आज उत्साह और कल उम्मीदों से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो उसका आपका ओलंपिक का भी दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है कि ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो 58.5 आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट घोषणा की थी ना, वो एग्जाम में बनेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये रहा, ये ज़रूर एग्जाम में पूछी जाएगी आपकी घोषणा 15 अगस्त के दिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो घोषणा आपकी की गई। रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। सवाल सीधा बनेगा कि रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर के तहत ईसरदा बांध किस बांध से भरा जाएगा, ईसरदा बांध से। इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे जयपुर अलवर क्षेत्र के कई कस्बों के लिए पेयजल योजनाएं बनाई जा सकेगी। अगले फैक्ट, अगली घोषणा की बात कर लेते हैं। तो दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर के ERCP को DPR से वंचित रहे 53 बांधों को जोड़कर भरा जाएगा। कितने बांधों को? 53 बांधों को। इसमें परियोजना की लागत 1665 करोड़ रुपए बढ़ेगी और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अगली घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA में शामिल नहीं, लेकिन कोविड आर्थिक सहायता से प्राप्त परिवार को निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना में शामिल किया जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगला फैक्ट घोषणा देख लेते हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी को प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा आकर एग्जाम के अंदर जो RS प्री की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, LDC की तैयारी कर रहा है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, और कोई भी एग्जाम आपका JEN का एग्जाम हो, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में ज़रूर आपका पूछा जाएगा। अगला देखते हैं गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में 40 लाख स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अगले चरण में 1 करोड़ स्मार्टफोन देने की गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। इन्हें दिखाकर महिला स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेगी। अगली घोषणा है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक पदोन्नति समयबद्ध DPC के जरिए जारी होगी। तो ये प्रमुख घोषणाएं थी। इसमें देखो एक तो मैं बता देता हूँ आपको अन्नपूर्णा वाला, जो कि मैं अभी विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो ये सड़क दुर्घटना वाला है ना, ये मामला बढ़ा दिया भाई, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया, ये याद रखना। इसके अलावा आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जरूर याद रखनी कि पहले चरण में कितने को दिया जा रहा है, 40 लाख को, अगले चरण में कितने को, 1 करोड़ को दिया जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस। अब देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इसमें से है जो एग्जाम में बन सकता हो आपका। प्रदेश के नए जिलों का पहला स्वतंत्रता दिवस है, तो ये बिल्कुल अभी गठन हुआ तो पहला ही होगा उनका सभी का। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये गंगापुर सिटी होगी, आप देख सकते हो, ये आपका ब्यावर हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अपन। राजस्थान में उमंग, राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान भर में उमंग और उत्साह, ये भी आपका करंट का नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ पूरा कंप्लीट। 1.04 करोड़ परिवार को हर महीने फूड किट मिलेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ हो गया, ठीक है। देखो अब इसमें आपको याद क्या रखना, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको याद रखना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना से ज़रूर आपका सवाल पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि जो अन्नपूर्णा योजना है ना अपनी, जो कब से स्टार्ट है, तो देखो ये 15 अगस्त से स्टार्ट है, सीधी सी बात है, ठीक। कहाँ से, बिरला ऑडिटोरियम से इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। कब घोषणा की थी, बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की। संचालन इसका जो विभाग होगा वो होगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS से जुड़े हुए 1.04 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट वितरित करना। प्रावधान क्या है कि योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 370 रुपये प्रति पैकेट के लागत से फूड पैकेट दिया जाएगा। अब देखो यानी एक पैकेट की लागत जो आएगी ना, आपके एक व्यक्ति को जो पूरा पैकेट दिया जाएगा उसमें 370 रुपये की लागत आएगी। अब क्या क्या मिलेगा, देखो मैं बता देता हूँ। 1 किलो आपको दाल मिलेगी, 1 किलो आपको चीनी मिलेगी, 1 किलो आपको नमक मिलेगी, 1 किलो आपको तेल मिलेगा, ठीक है, 1 लीटर तेल मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो देखो आपको 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम धनिया और हल्दी पाउडर 50 ग्राम मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये भी सीधा सवाल में पूछा जा सकता है। कथन, जैसे कथन दे दिए, 4 कथन दे दिए आपको, कौन सा सत्य कौन सा असत्य, तो उसमें आपको पूछा जा सकता है। 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर तेल, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी 50 ग्राम मिलेगा। राज्य सरकार फूड पैकेट देने की लगभग 392 करोड़ रुपए मासिक व्यय करेगी, 392 करोड़ रुपए का मासिक व्यय करेगी। और सहकारिता विभाग ने कॉनफेड के द्वारा सामग्री क्रय कर पैकेट तैयार किया जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य थे मैंने आपसे शेयर कर लिया। देखो इसके अलावा मैं और बता देता हूँ आपको, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये कहाँ से हुई थी, जयपुर से हुई थी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। अब इसके बाद देख लेते और कोई इम्पोर्टेंट है तो बिल्कुल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, अन्नपूर्णा मैंने पूरा आपको समझा दिया है बस। तो देखो इसके अलावा मैं और छोटे मोटे तथ्यों से बात कर लेता हूँ कि अभी देखो 15 अगस्त के दिन जो अपने राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने 76 तो वीरता पुरस्कार दिए थे, 4 कीर्ति चक्र दिए थे। लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट आपका ये है कि राजस्थान के एक तो विकास बाम्बू और एक बोहरा मुस्तफ़ा और विकास बाम्बू को शौर्य चक्र दिया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ मैं, विकास बाम्बू आपका एक तो विकास
ये बाम्बू हो गया, विकास बाम्बू। और दूसरा जो आपका है बोहरा मुस्तफ़ा, ठीक है, बोहरा मुस्तफ़ा, सीधा एग्जाम के अंदर पूछेगा। बोहरा मुस्तफ़ा और विकास बाम्बू को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो शौर्य चक्र दिया गया इनको, ठीक है, शौर्य वीरता पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ मैं, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये जो है इसकी देखो घोषणा तो 23-24 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी ना 7 जुलाई को हुई थी, सीधा एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। इसकी जो शुरुआत कब हुई थी? 7 जुलाई 2023 को। इस योजना के तहत आवश्यक किट खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत 1 लाख युवाओं को, लाभार्थियों को इसमें देने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेता हूँ, बीएसएफ के जो डीआईजी है ना पुष्पेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है, ठीक है। और ये बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की मैं बात कर लेता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी हाल ही के अंदर घोषणा की गई, बिल्कुल लेटेस्ट घोषणा, बीकानेर अजमेर में बनेंगे बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। बीकानेर और अजमेर कौन से 2 जिले में बनेंगे आपको याद रखना, बीकानेर और अजमेर में बनेंगे बायोलॉजिकल पार्क। राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बीकानेर और अजमेर जिले के बायोलॉजिकल पार्क बनने की मंजूरी देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने 20 करोड़ की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे क्या होगा? इससे वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिल सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।